हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वैसे तो देखा गया बजट तो खत्म हो चुका है, बट फिर भी जो चीज़ें हम लोगों को बजट में देखने को मिली है, जो अनाउंसमेंट हम लोग को बजट में देखने को मिला है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड डेफिनेटली एक ऑब्जर्वेशन अभी सामने आते हुए देखने को मिल रहा है कि बोलते हैं ना कि ये कोई चीज़ें अभी तक हुई नहीं है, बट यस, जो शब्द होता है ना कि पॉसिबिलिटी, कि इस प्रकार की चीज़ें क्या पता शायद से भविष्य में हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल सकती है करके। अगेन कह रहा हूँ, शब्द का इस्तेमाल देखिए क्या बोला है, पॉसिबिलिटी करके। ठीक है, ये कोई गारंटी वाली बात नहीं होती, बट हाँ, जब भी हम लोगों ने देखा है कि इस प्रकार की चीज़ें हो रही है तो एक अंदाज़ा आ जाता है कि शायद से सरकार इस प्रकार की चीज़ प्लान कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि उनके जो एक्शंस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, वो हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में माइट भी इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे हो सकती है करके। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग उसी टॉपिक को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एंड इससे रिलेटेड अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, ये अभी इमीडिएटली तो होगा नहीं, ठीक है ना, तो देखा गया तो नेक्स्ट बजट में होगा, बट यस, हम जरूर कह सकते हैं कि आने वाले 3-4 बजट के बाद माइट भी इस प्रकार की चीज़ें शायद से हो जाए। ठीक है, तो काफ़ी लंबी अवधि की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई वीडियो में जो भी शेयर्स की बात है, कोई रिकमेंडेशन के फॉर्म में नहीं रहती है, हम लोग जस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से इन चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो किस सेक्टर की बात होने वाली, कौन सी चीज़ की बात होने वाली दोस्तों, तो सैलरीड क्लास। यस, जो व्यक्ति यहाँ पे सैलरी के ऊपर काम करता है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड बातचीत इस वीडियो में यहाँ पे होने वाली। मतलब देखिए, आप सभी लोगों को पता ही है कि पहले तो सिर्फ एक ही टैक्स रिजीम हुआ करता था, ठीक है, तो कोई नाम नहीं था उसको, बट बाद में 2023 के बजट में सरकार ने एकदम सरप्राइजिंगली एक नया टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस किया। एंड उसके बाद यहाँ पे 2 टैक्स रिजीम बन गए। तो जो नया था उसको न्यू टैक्स रिजीम बोला, और जो पुराना था उसको ओल्ड टैक्स रिजीम यहाँ पे अभी बोला यहाँ पे जा रहा है। सो इसी से रिलेटेड बातचीत इस वीडियो में हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाली है। और 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो कि हमें ये चीज़ें दर्शाती, अभी इस बजट में भी हम लोग को देखने को मिली इनमें से एक पॉइंट, एंड इसके प्रीवियस जो जो चीज़ें यहाँ पे हुई है, तो इस चीज़ के चलते ऐसा लग रहा है कि शायद से भविष्य में क्या ओल्ड टैक्स रिजीम रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे चलो 3 पॉइंट्स को कवर कर लेते। सबसे पहले, जब 2023 के बजट में पहली बार न्यू टैक्स रिजीम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, तब पता चला था कि काफ़ी सारे बेनिफिट्स हम लोग को नए टैक्स रिजीम में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, देन अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़े, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि अगर आप ITR फाइल करने जाओगे तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको ओल्ड में जाना है कि या न्यू में जाना है। एंड अगर आप चूज़ नहीं करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आप न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट कर दिए जाओगे। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा भी होगा कि सिंस द न्यू टैक्स रिजीम इज़ द डिफ़ॉल्ट रिजीम इन फाइनेंशियल ईयर 24, ठीक है, द टैक्स पेयर आर सपोज टू स्विच टू ओल्ड टैक्स रिजीम। अगर उनको जाना होगा तो, अगर नहीं करेंगे खुद से स्विच, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे नए टैक्स रिजीम में आप लोगों की एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। तो ये जो सारी हरकतें हम लोग को देखने को मिल रही है, इससे ऐसा लग रहा है कि सरकार चाहती है कि मैक्सिमम लोग नए टैक्स रिजीम की ओर चले जाए करके। ठीक है, पहले जब इंट्रोड्यूस किया गया था ज़्यादा नहीं था, 10% के आसपास ही लोग न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे थे। अभी का रिसेंटली डेटा बताया जा चुका है कि 2/3 हम लोग को नए टैक्स रिजीम की ओर जाते हुए देखने को मिल चुके हैं। एंड इसी नए टैक्स रिजीम को और बेहतर बनाने के लिए बजट 24 की भी बात करें, अभी का जो बजट हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे, तो उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा जो बेनिफिट्स यहाँ पे अनाउंस किए जा चुके हैं सैलरीड क्लास के लिए, तो वो किसके लिए है, तो आप सभी लोगों को पता है नए टैक्स रिजीम वालों के लिए है। जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला है। ठीक है, सो आप सभी लोगों को पता है 2 बड़े अनाउंसमेंट हम लोग को होते हुए देखने को मिले थे। उसमें से एक था स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि 50,000 का है, वो बढ़ाकर 75 कर दिया। किसके लिए, नए टैक्स रिजीम के लिए। भाई अगर आप ओल्ड में हो तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। प्लस TDS के जो नॉर्म्स थे वो भी उन्होंने सिंप्लीफाइड कर दिए नए टैक्स रिजीम वालों के लिए। एंड देन अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि जो नए टैक्स रिजीम वाले थे, ठीक है, अगेन हाईलाइट यहाँ पे करना चाहूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो उन्होंने वहाँ पे क्या कर दिया, 3 लाख तक अगर आपकी इनकम होगी तो वो उन्होंने क्या किया, नो टैक्स। यहाँ पे उन्होंने पहले जो 2.5 लाख तक थी एग्जाम्पशन लिमिट, वो उन्होंने 3 लाख तक की यहाँ पे बढ़ा दी, रिवाइज कर दी। ठीक है, बट किसमें, नए टैक्स रिजीम में। मतलब ओल्ड टैक्स रिजीम में कुछ भी होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो सरकार ने जो बातें बोली, निर्मला सीतारमण जी ने की, आप 17,500 तक का आपका जो सेविंग करवा सकते हो यहाँ पे सालाना। ठीक है, बिकॉज ऑफ 7.75 लाख तक आपको कोई भी टैक्स यहाँ पे नहीं लगेगा। बट ये सारी चीज़ें किसके लिए है, न्यू टैक्स रिजीम के अंडर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकल कर आ रहा है, अभी तक जो भी चीज़ें हम लोग को पिछले 1-1.5 साल में देखने को यहाँ पे मिली है, उससे ये समझ में आ रहा है दोस्तों कि नया टैक्स रिजीम ज़्यादा से ज़्यादा मोर अट्रैक्टिव हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है, खास करके स्मॉल टैक्स पेयर के लिए। क्यों, क्योंकि वो बार बार रिवाइज कर रहे हैं, उसको अच्छे बेनिफिट्स देने की कोशिश कर रहे हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी यहाँ पे बढ़ा दिया, एंड नए टैक्स रिजीम
से रिलेटेड अगर मैं हम कंपेयर करें ओल्ड टैक्स रिजीम को, तो वहाँ पे तो ओल्ड में तो कोई भी बदलाव उन्होंने नहीं किया है। सो जो यहाँ पे हम लोग चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम से रिलेटेड कुछ भी बदलाव यहाँ पे नहीं हो रहे, कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद से सरकार का ऐसा, शायद अगेन कह रहा हूँ पॉसिबिलिटी वाली बात ये हो रही है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से सरकार ऐसा चाहती है कि एक ही टैक्स स्लैब रहे, बट वो नया टैक्स स्लैब यहाँ पे रहे। ओल्ड टैक्स रिजीम को शायद से वो हटाने से रिलेटेड ये कोशिश यहाँ पे करे कि लोग खुद से यहाँ पे क्या करें, ओल्ड को छोड़कर न्यू पे यहाँ पे आ जाए करके, ठीक है, क्योंकि वहीं पे बेनिफिट्स वो ज़्यादा देने की लगातार कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। और जब से वो इंट्रोड्यूस हुआ है तब से लेके अभी तक अगर देखा गया तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स वहीं पे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, लोग और भी ज़्यादा वापस शिफ्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें होने के बाद कल के दिन भी जब फाइनेंस मिनिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, निर्मला सीतारमण जी की बात करें, फाइनेंस मिनिस्टर, उनको भी ये सवाल यहाँ पे वैसे ही पूछा गया कि आप क्या ओल्ड टैक्स रिजीम यहाँ पे हटाने का विचार यहाँ पे कर रहे हो, तो उन्होंने इससे रिलेटेड यही जवाब दिया। आप देख सकते हैं, कांट से वेदर देयर विल बी सनसेट क्लॉज ऑन ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम, ठीक है। तो अभी तो उन्होंने जवाब यहाँ पे नहीं दिया है, बट सवाल यही हम लोगों को रेज होते हुए देखने को मिल रहे थे कि क्या ओल्ड को आप हटाने का विचार यहाँ पे कर रहे हो। फिलहाल तो उन्होंने इससे रिलेटेड चीज़ें कोई स्पष्ट यहाँ पे नहीं की है, बट उनके अगर हम लोग एक्शंस की बात करें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ओल्ड को इतना अनअट्रैक्टिव बना दो कि ऑटोमेटिकली लोग न्यू में आ जाए, फिर बोलेंगे तो कि हाँ भाई ओल्ड है तो सही, ठीक है, आप चाहो तो जा सकते हो, बट वहाँ पे कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं देखने को मिलेंगे, तो बाय डिफॉल्ट लोग न्यू में आएंगे। एंड जो लोग वैसे भी यहाँ पे खुद से ओल्ड में नहीं जा रहे, वो न्यू में ही हम लोग को शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो इस चीज़ के चलते प्रॉब्लम क्या है भाई, आप बोलोगे अभी तक आप सारा जो यहाँ पे पॉइंट बता रहे थे वो समझ में आ गया। तो प्रॉब्लम यहाँ पे दोस्तों हम लोग को देखने को मिल जाता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में एक ज़बरदस्त चीज़ देखने को मिलती है, वो है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, ठीक है, जो कि न्यू टैक्स रिजीम की अगर बात करें तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स जो ओल्ड में हम लोग को डिडक्शन के फॉर्म में देखने को मिल रहे थे वो यहाँ पे उतने नहीं हैं, ठीक है। एंड अगर अंडर चैप्टर 6 के डिडक्शन की बात करें, उसमें से कुछ पॉपुलर डिडक्शन हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ 80C, सो वो 80C का बेनिफिट हम लोगों को नए टैक्स रिजीम में देखने को नहीं मिल रहा है, ये ओल्ड में देखने को मिलता है। 80C की अगर हम लोग बात करें, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रहती है, इंश्योरेंस से रिलेटेड, PPF से रिलेटेड, EPF से रिलेटेड, ELSS से रिलेटेड, यूलिप से रिलेटेड, NPS से रिलेटेड, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें वैसे ही 80D का भी डिडक्शन की बात करें तो वो न्यू में यहाँ पे नहीं मिलता है, ओल्ड में यहाँ पे मिलता है। मतलब क्या है दोस्तों, बहुत सारे लोग यहाँ पे यूजुअली क्या करते थे, जो कि वैसे तो पर्सनली मुझे तो गलत लगता है, बट फिर भी वो क्या करते थे कि उनको टैक्स यहाँ पे लग रहा है ना, तो वो टैक्स को बचाने के लिए क्या करते थे, 80C का फ़ायदा उठाने के लिए लाइफ इंश्योरेंस लेते थे। और लाइफ इंश्योरेंस लेने के चलते क्या होता था, उनको लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम यहाँ पे, उसका डिडक्शन यहाँ पे मिलता था, ठीक है। वैसे ही काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड चीज़ें नहीं करते थे, बट 80D में यहाँ पे लिमिट है ना 25,000 का, सीनियर सिटीजन में 50,000 का, तो उसको अवेल करना है, तो उससे क्या होता है, टैक्स यहाँ पे बचत होती है, तो इसलिए वो हेल्थ इंश्योरेंस लेते थे एंड उसका जो प्रीमियम यहाँ पे आता था उसके चलते उनको क्या होता था, टैक्स यहाँ पे कम लगता था। तो वो डिडक्शन के फ़ायदा उठाने के लिए क्या करते थे, ये 80C 80D का इस्तेमाल करते थे। मैं अगेन कहना चाहूँगा, वैसे देखा गया तो इस चीज़ के लिए ये चीज़ें नहीं करनी होती, आपके खुद के ही बेनिफिट के लिए आपने लाइफ इंश्योरेंस लेना होता है, वैसे हेल्थ इंश्योरेंस लेना होता है, ये आप ही के फ़ायदे के लिए यहाँ पे होता है। बट फिर भी काफ़ी लोग ये चीज़ें नहीं करते थे, बट इन माध्यम के हिसाब से क्या हुआ करता था, वो यहाँ पे 80C 80D का फ़ायदा उठाने के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते थे या फिर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते थे। एंड यही दोस्तों हम लोग यहाँ पे कह सकते थे कि एक समरी निकल कर आता है कि अभी अगर यहाँ पे जैसे कि आपको बताया यहाँ पे कि अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर नहीं रहेगा तो फिर लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि इस विचारधारा के थे कि छोड़ो फिर 80C 80D का तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो क्यों लाइफ इंश्योरेंस ले, क्यों हेल्थ इंश्योरेंस ले, जो कि गलत है, ठीक है। और ये मैं बात हवे में ही नहीं बोल रहा, आप लोगों को यहाँ पे प्रूफ भी यहाँ पे बताना चाहूँगा। कौन सा प्रूफ, जब यहाँ पे पहली बार 1 फ़रवरी 2023 को निर्मला सीतारमण जी ने बहुत बड़ा सरप्राइज दिया था कि नए टैक्स रिजीम में इस प्रकार के कोई भी बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेंगे, तो इंश्योरेंस स्टॉक्स दनादन क्रैश हुए थे, ठीक है। तो ये इसके रिलेटेड झटका हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये जो पूरा पॉइंट आप लोगों ने देखा, इससे क्या समझ में आ जाता है कि अगर सरकार की मंशा ये है कि ओल्ड टैक्स रिजीम को यहाँ पे कोई बेनिफिट ही ना दे, ओल्ड टैक्स रिजीम को ख़त्म ही कर दे और सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम रहे, तो न्यू टैक्स रिजीम में आप लोगों को पता है कि लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, उससे रिलेटेड जो आप प्रीमियम भरते हो उससे रिलेटेड कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। एंड अगर वहाँ पे सभी लोग अगर नए इसमें चले गए और अगर इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो हो सकता है भाई कुछ लोग ऐसे जो रहते हैं कि इन पॉलिसीज़ को यहाँ पे कंटिन्यू ना करें, ठीक है, जो कि गलत है, मैं बार बार रिपीट यहाँ पे कर रहा हूँ। या फिर कोई नए लोग यहाँ पे इस पॉलिसीज़ को लेने, वो बोलेंगे भाई फुकट का प्रीमियम जाता है, जो अगेन एक गलत विचार है। बट अगर ऐसा होता है तो जो ये शेयर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, इनके लिए बुरी खबर लॉन्ग टर्म में हो सकती है, अगर सरकार इस विचारधारा को कंटिन्यू करती है कि
न्यू टैक्स रिजिम को ही हम लोग सिर्फ रखेंगे, ओल्ड को हटा देंगे करके, ठीक है। तो स्टडी करने के लिए कौन से स्टॉक आप स्टडी कर सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको पता ही है, LIC है, देन SBI लाइफ है, HDFC लाइफ है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ है, ठीक है। इन कंपनीज की हम क्या कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म से रिलेटेड अगर ऐसा हो जाता है तो दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैं अगेन कह रहा हूँ, 1-2 बजट भी शायद से कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा, बट एकदम लंबी अवधि की बात करें तो माइट भी सरकार इस प्रकार का विचार यहाँ पे करवा सकती है। एंड हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो उसमें स्टार हेल्थ जैसी कंपनी है, ठीक है। इनको लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, इन चीज़ों का खामियाजा यहाँ पे भुगतना पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये इफ़ वाला शब्द भाई मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, स्टार लगाना चाहूँगा। तो इस बजट के चलते ये एक पॉइंट हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रहा है कि शायद से ओल्ड को सरकार धीमे धीमे करके क्या करेगी, हटाने की कोशिश करेगी। वहाँ पे कोई बेनिफिट्स नहीं, कोई अच्छी चीज़ें रखेंगे ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली लोग न्यू की ओर बढ़ सकते हैं। इस प्रकार की घटनाएं शायद से भविष्य में देखने को मिल जाए, आने वाले बजट में देखने को मिल जाए। सो इसी से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो था, नॉलेज वाला वीडियो था। पसंद आया होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।